मुझे ये मैसेज मिला कि बिश्नोई समाज अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक आपराधिक गिरोह को समाज के नाम से जोड़ा जा रहा था और लोग यही महसूस कर रहे थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। 3-4 दिन पहले जो मेरे मौसी जी के बेटे हैं राहुल बिश्नोई जी, मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ बैठ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की भावनाएं आ रही हैं। जयंत चौधरी सब लोग जानते हैं, लेकिन जयंत चौधरी बिश्नोई ये नाम आपने एक महीने के लिए जोड़ा है। ये इसके पीछे क्या वजह, क्यों, क्या पॉलिटिक्स से जुड़ा है या फिर ये निजी मामला है? मामला क्या है? 2 कारण थे जिससे मैंने ट्विटर पे अपने हैंडल में परिवर्तन किया है, बिश्नोई नाम को जोड़ा है। बिश्नोई मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान आप शायद नहीं जानते होंगे। मेरी माताजी खुद बिश्नोई थी, कांठ मुरादाबाद क्षेत्र में, और मेरे नाना नानी पूरा परिवार बिश्नोई ही लिखता था। दूसरा, अब जो घटनाक्रम अभी हाल में हुआ, मुझे ये मैसेज मिला कि बिश्नोई समाज अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक आपराधिक गिरोह को समाज के नाम से जोड़ा जा रहा था और लोग यही महसूस कर रहे थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। 3-4 दिन पहले जो मेरे मौसी जी के बेटे हैं राहुल बिश्नोई जी, मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ बैठ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की भावनाएं आ रही हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी नैतिकता और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे वक्त पर एक स्टैंड लूँ। तो सांकेतिक तौर पर मैंने नाम जोड़ा है, मेरी भी पहचान का ये हिस्सा है, और कम से कम एक चर्चा हुई है। लोगों के आँखों के आगे से जो पर्दे हैं, जातिगत आधार पे हम लोग बटे रहते हैं, वो भावनाएं ऐसी हैं कि उनसे ऊपर उठने का वक्त है। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लगातार ये बात उठाते भी रहे हैं कि समाज में जो है वो ध्रुवीकरण या बंटवारा बहुत ज़्यादा है, और गाहे बगाहे आपने नाम बदलने की वजह भी यही बताई कि आप चाहते नहीं हैं कि एक किसी जाति को, किसी को नाम के आधार पर उसे इस तरीके का टैग किया जाए। देखिए, मूसवाला एक नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान थे। हम सब की संवेदना उस परिवार से जुड़ी हुई हैं, और किसान आंदोलन में उनकी विशेष भूमिका रही। उनके गीतों के माध्यम से बहुत लोग प्रेरित हुए, आगे आए, और हम चाहते हैं उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन जिसने भी अपराध किया है वह समाज का हिस्सा नहीं है, और समाज के नाम से अगर उनके गैंग को जाना जाएगा तो उससे बहुत लोग और आहत होंगे। और ये ऐसा समाज है, हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक नौजवान हूँ, और युवाओं के लिए और अगली पीढ़ी के लिए सबसे जीवंत मुद्दा है हमारा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। जिस विषय को लेकर जितना सजग ये समाज है, शायद देश में और कोई नहीं है। ये बोलते भी हैं और आंदोलन भी करते हैं ऐसे विषयों को लेकर। तो इसलिए इस समाज के प्रति जो मेरे एक श्रद्धा भाव थे, सम्मान था, मैं उसे भी व्यक्त करना चाहता था। अच्छा, एक बात लोग कह रहे हैं कि बिश्नोई जो समाज है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में तो है ही, जहाँ से आपने कहा कि मुरादाबाद से आपकी माताजी आती हैं, हरियाणा भी और राजस्थान भी। तो कहीं ये एक तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहीं आप विस्तार की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? जो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, जो मेरा आज स्थान है, मैं मानता हूँ कि मुद्दों पे मुझे स्टैंड लेना चाहिए, और एक नैतिक नेतृत्व देने की क्षमता हर एक के अंदर होती है। और जिस तरह बिश्नोई समाज अपने मुद्दों पर, 29 सिद्धांतों पर समाज में एक नैतिक नेतृत्व देता है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं अगर अध्यक्ष हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो मैं एक सकारात्मक मैसेज दूँ। तो जो लोग ये समझना चाहते हैं कि सिर्फ मैसेजिंग के लिए है, वो भी इस बात को समझ लें। कम से कम एक चर्चा हुई है और एक विषय मैंने छेड़ा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इसको पहचान ले, और ये मेरे मूल स्वभाव में है। जो मेरी पहचान है, जो मेरे अपने लोगों की जो पहचान है, मैं यही मानता हूं कि परंपरागत ढांचे में निरंतर परिवर्तन लाने की एक मूल इच्छा है जो हमारे अंदर हमेशा से रही है। सवाल पूछना, पुरानी व्यवस्थाओं में अगर कोई कुरीतियां आ गई हैं जिस कारण से हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करना। और ये हिम्मत सिर्फ मुझ में नहीं है, बहुत लोगों में है। चौधरी चरण सिंह जी अगर बड़ौत के उस समय जाट कॉलेज में खड़े होकर कह सकते थे कि शिक्षण संस्थानों में जाति सूचक नाम नहीं होने चाहिए, और फिर सरकार में आके उन्होंने नियम बनाया, आज वो एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है, जनता वैदिक कॉलेज के नाम से जानी जाती है। तो ये आत्मविश्वास हम सब में है कि हम सवाल पूछें। अच्छा, तो ये क्या माना जाए कि ये व्यक्तिगत एक तरीके से ये निर्णय तो था ही, व्यक्तिगत आपने फैलाव दिखाया, क्या एक राजनीतिक फैलाव की तरफ भी संकेत है? क्या
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित माना जाता है राष्ट्रीय लोकदल को, क्या इसके बाद और भी कुछ विस्तार देखने को मिलेगा? हर एक फैसले का कुछ न कुछ आधार होता है। ये मेरे लिए एक इमोशनल डिसीजन था। मेरी माताजी का जन्म इसी महीने में है, इसलिए जून के महीने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। और एक सांकेतिक निर्णय है, क्योंकि 29 जो सिद्धांत हैं उनका सबका पालन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन में एक श्रद्धा भाव था, उसे मैंने व्यक्त करना चाहता था। बाकी हर डिसीजन का मायने पॉलिटिकल भी होता है, सामाजिक भी होता है। और अगर मेरे इस फैसले से समाज में आगे चर्चा बनी है और उसका राजनीतिक हमें लाभ मिलता है कि अगर कोई भी किसान के विषय पे हमारे साथ जुड़ता है तो इससे हमारी ताकत बनती है। कुलदीप बिश्नोई हैं, उन्होंने भी, उनका मैं ट्विटर देख रहा था कि आपके ट्वीट पे रिप्लाई भी किया कि ये ज़रूरी था इस समय। वो कांग्रेस से आते हैं, आपकी और उनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो कहीं लगता है क्या कि लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? बहुत लोगों ने संपर्क किया, बहुत लोगों ने संपर्क किया, बहुत लोगों ने कहा आज के समय में कोई हिम्मत नहीं कर पाता, आपने किया है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे ट्वीट करके बधाई दी, धन्यवाद किया, तो इससे मेरी हौसला और बढ़ाया है लोगों ने। मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ हम लोग मिलकर काम करें। अच्छा, एक चीज़ और है, अब तो आप राज्यसभा के सदस्य भी हैं और यूपी की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत मंथन भी चल रहा है। अभी अखिलेश के साथ आप दिखे भी और लगातार दिख भी रहे हैं। क्या लगता है कि राजनीति की जो दिशा है, खासतौर पर यूपी की, वो किस तरफ जा रही है? क्या उसमें अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश है, या जितना होना था हो चुका है, अब सब कुछ क्रिस्टलाइज हो रहा है? नहीं, हमें इससे आगे और बढ़ना है, विपक्ष को खास तौर से, और सक्रिय रहना है सामाजिक न्याय के विषय पर, किसानों के मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमें सजग रहना है और प्रयासरत रहना है। जो हमने मैनिफेस्टो पेश किया था, विपक्ष में रहकर भी हमारी एक भूमिका रहती है कि सरकार पे हम दबाव बनाएं कि जो उन्होंने अच्छे वादे किए वो पूरा करें, जो हमारे मैनिफेस्टो में बात थी उसको भी हम लागू कर सकते हैं, और उसी ओर हम लोग काम करेंगे। चिंताएं हैं सबको, कानपुर की घटना को देखें, जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, और एक ध्रुवीकरण की बात जो आप बता रहे थे कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, उसके विरोध में भी जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको आगे आना चाहिए। अभी और कुछ मंथन दिखेगा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि 24 भी सामने है और अब तो आपका बड़ा रोल है, नेशनल रोल भी है। नहीं, पॉलिटिक्स हमेशा डायनेमिक है और फ्लूइड है, और अगर हम लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे अपने अंदर और अपने संगठन में और लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निश्चित तौर से हम सब लोग इसलिए प्रयासरत हैं और लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं, तालमेल भी बना रहे हैं आपस में कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्हें जोड़कर हमें और जो है एक ऊर्जा मिल सकती है, और हम उस ओर काम करेंगे। कुछ ताकतों का नाम भी, क्योंकि कई सारे लोगों से, चंद्रशेखर के साथ भी आप की तस्वीरें आई और लोगों ने कहा कि वो भी आ रहे हैं, और भी पार्टियां हैं, आपकी प्रियंका जी से चुनाव के समय में भी बातचीत होती थी। तो क्या लगता है कि एक ब्रॉडर कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है क्या 24 से पहले, खासतौर पर यूपी में? पॉलिटिक्स वैक्यूम में नहीं काम करती, हमें एक दूसरे से मिलना पड़ता है और हर एक व्यक्ति को दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। और मेरे संपर्क बीजेपी के नेताओं से भी है, जिन लोगों के साथ हमने पार्लियामेंट में काम किया, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई दुश्मनी नहीं, मुद्दों की बात है। तो सामाजिक बातचीत के ज़्यादा हम लोग पॉलिटिकल मायने निकालना शुरू कर देते हैं, तो जल्दबाजी होती है। अभी देखिए क्या चीज़ डेवलप हो पाती है। चलिए, तो एक प्रोसेस है, कह रहे हैं अभी जो निजी संबंध है वो अपनी जगह है, उसको सियासी संबंध से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक मैसेज दिया है जयंत चौधरी ने अपने नाम के साथ बिश्नोई जोड़ करके, खासतौर पर मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरीके से एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा था, उनका कहना है कि ये सही नहीं है कि एक पूरी कम्युनिटी को किसी एक शख्स की वजह से बदनाम कर दिया जाए। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल।